कोई प्यार करता है तो अपने डिप्रेशन, अपने तनाव और अपनी चिंता के कारण से अगर आपने अपने शरीर को नष्ट कर लिया, किसी को नुकसान नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। आप जो यह कर रहे हैं कि मैं इतना करता हूं, यह करता हूं, वह कुछ कोई काम नहीं आता है। अपनी भलाई करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, शरीर आपका स्वस्थ, कुछ नहीं करने की जरूरत है। थोड़ा सा प्राणायाम करें प्रतिदिन, आधा घंटा एकांत में बैठकर प्राणायाम करें, सांस ले। अब देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपका ठीक हो गया तो जल्दी कोई बीमारी नहीं जाएगी आपके पास। सारे लोग, तमाम लोग बीमार लोग सड़कों पर खड़े हैं। हॉस्पिटल में आज देखिए कितनी भीड़ हो रही है। किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देखेंगे लंबी कतार लगी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम जीना चाहते हैं, थोड़ा मुस्कुराना चाहते हैं, तो थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा उछल कूद लगाएं। तनाव से आदमी की आयु कम हो जाती है। जितना आप प्रसन्न रहेंगे उतनी आपकी आयु बढ़ती जाएगी। और उसके लिए आप स्वयं जवाब दें कि प्रतिदिन आप अपने को अप्रिशिएट करें, अपने मेरिट को बढ़ाते चलें। देखेंगे आप कि थोड़े दिन के बाद आपके शरीर में काफी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। यह जो ग्लेज आता है हमारे चेहरे में, कहां से आता है? टोटल आपके चलते हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट आजकल लोगों को होता चला जा रहा है। हम इतना डिस्ट्रॉय किए हुए चले जा रहे हैं अपने जीवन को, नेगेटिव, इतना नेगेटिविटी की बात हम लोग करने लगे हैं। घर में नेगेटिव बात, बाहर नेगेटिव बात, सड़कों पर नेगेटिव बात, जैसे जीवन है ही नहीं। इसलिए तमाम मित्रों से, आप लोगों से, अपने से, प्रियजनों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने लिए थोड़ा सा स्वार्थी बन जाएं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने भीतर आनंद को भरने का प्रयास करें। और यह तभी होगा जब 5 मिनट 10 मिनट आप एकांत में सुबह में 1 घंटा या आधा घंटा, जो भी समय निकाल सकते हो, आप बैठें, मुस्कुराएं, गीत गाएं, गुनगुनाएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऊर्जा शक्ति कितनी बढ़ती चली जाएगी। कल से करें, एक दिन करें, एक दिन में ही अंतर आ जाएगा आपके शरीर में। और मैं समझता हूं कि फिर आपकी जीवनी शक्ति जब बढ़ने लगेगी तो आप भी अपने को यंग महसूस करेंगे। आज केवल मैं पुनः एक बार अपने भाई चांसलर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, इन्होंने मुझे इतना मौका दिया आप मित्रों से बात करने के लिए। और फिर आप लोगों के प्रति मैं परमात्मा से इतना ही कहूंगा, तुम सलामत रहो, जिंदगी है तुम्हारी। तुम सलामत रहो, जिंदगी है तुम्हारी। रब की रहमत हो तुम पे, यह दुआ है हमारी। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जब समस्याओं से जूझ रहा हो तो पता नहीं लगा पाता कि कहां से शुरू करें। कोई बात नहीं है, कहीं से शुरू करें। आप यह तो कह सकते हैं ना कि हम इतना मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? अरे मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं है। मुस्कुराता है वाह खुदा इस आलम में, वाह खुदा, वो तो खुदा लगता है। खुदा ही मुस्कुरा सकता है, तो मुस्कान को कभी कम मत करना मेरे भाई। और मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, कोई मैं बाहर का हूं नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा आप लोगों से बातचीत मैं करूंगा। और आपस में बातचीत करने से ही भीतर के जो तनाव है, कुंठा है, डिप्रेस, वो टूटता। खुलिए, एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपनी बात को कहिए। कुंठा में लेकर बैठे रहेंगे तो तनाव में रहेंगे, मुंह से आवाज निकल जाएगी, आपने छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया, आप हल्के हो गए। लोग कहते हैं 2 व्यक्ति से
जब दो व्यक्ति कोई आदमी रहता है, उससे कोई चीज शेयर करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, दो से दुख बट जाता है। किसी भी व्यक्ति को आप अपनी बात कहेंगे और मन में बात मत रखिए। अभी ठीक इन्होंने कहा, आप आए बात करें, हम लोगों से शेयर करें, मन में बात मत रखें, खोल दे, निकाल दे, आप देखेंगे कि आप हल्के हो जाएंगे। और यह भी कोई नहीं कह सकता कि मुझे कोई तनाव नहीं है, क्योंकि मैं जान रहा हूं प्रत्येक घर में तनाव। और जाते जाते एक निवेदन और, क्योंकि यह विद्या का मंदिर है पूरा विश्वविद्यालय, अपने बच्चों पर ध्यान रखें। विश्वविद्यालय के बच्चों के ऊपर चिंता करने के लिए हमारे भाई चांसलर साहब हैं, लेकिन आप अपने छोटे मोटे बच्चों के लिए उस पर चिंता करने के लिए आप हैं। एक जगह मैंने देखा था, पेरेंट्स कैन नॉट कमिट द ग्रेटर सिन देन बाय अलाउइंग देयर चिल्ड्रन टू हैव नथिंग टू डू। इससे बड़ा अपराध आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को अपाहिज बना दें। और उसके पहले हम लोगों को यह भी दिमाग में रखना चाहिए कि हम भारत के लोग हैं, भारत की मूल संस्कृति है। हम मानते हैं कि ऊपर परमात्मा बैठा हुआ है, नीचे हमारी पृथ्वी माता है। एक छोटी सी बात याद आ गई, राधा कृष्णन जी इंग्लैंड गए थे एक बार। इंग्लैंड में जाके कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो वहां किसी वक्ता ने शायद कह दिया कि इंडियंस आर सैवेज, किसी ने बोल दिया। राधा कृष्णन जी बैठे हुए तो उनको बड़ा बुरा लगा। जब उनका नंबर आया बोलने के लिए, राधा कृष्णन साहब ने कहा कि नो डाउट यू पीपुल हैव लर्न्ड हाउ टू फ्लाई इन द एयर लाइक ए बर्ड and how to swim in the water like a fish, but you people have yet not learned how to move on the earth, that you have to learn from India. आप अपने बच्चों को यह संस्कार जरूर दीजिएगा, ताकि आपके बच्चे भारत की संस्कृति, भारत की मर्यादा, आज देख रहे हैं आप नजरों के सामने, आपके रास्ता किधर जा रहा है, चिंता तो हो ही रही है। प्रत्येक माता पिता वरीड है, हमारे बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा बचाने का प्रयास करें। और जो अगर बच्चे हमारे बच गए तो हमें तो नोबेल प्राइज मिल गया, और क्या चाहिए परमात्मा की कृपा से। थैंक यू वेरी मच। I think I have to get rid of spectacles first, because that's what we do. Yeah, haven't started graying my hair, but that is a call probably Almighty God will give us. At 76, you don't have to see the real practice of what Acharya is doing. You can see the smile on his face right from the moment he came. And I tell you, if you want, there are a lot of infections and viruses around. But what Acharya says is, I think, very important. Let the virus or infection of smile go around the place. Very difficult, particularly, when I point fingers at others, 4 of them point at myself. Very difficult to smile most of the time. But I am sure that a few tips of life that he has given us, those of you who can't remember all of them can take the tape afterwards, because we have recorded his entire lecture. But how to live a life, how to give ourselves some time for ourselves, because most of the time we think of all the rest of the world and we don't think of ourselves. How to give ourselves 5 minutes, half an hour if can afford. I think these are the tips of life that will go long way to create a better atmosphere or vibes around ourselves. That's what he's trying to say, the energy that moves around ourselves. And I think if we had an opportunity of, listening to him on the longer time, I didn't know that, 45 minutes had passed since he started. Time was flying as fast as one could imagine. I really thankful to him for having spared his time to come to talk to us. Those of you who still want to savor the talk of his more, please do join the student community and others tomorrow at 10:15 in the faculty house, block number 1. Do welcome there. I don't think chairs will be a problem there.
Please do come, and then you can also, if you choose to interact and ask questions which you have forgotten now, you can ask them at that time. Thank you, sir, for sparing your time here. And I'm sure that many of us will look for the channel in which you appear regularly. Thank you so much.